हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गॉसियन इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 और जो फंक्शन क्या गिवन है 1/1 + x इंटू डी एक्स, इसको इवेलुएट करना है। तो देखिए, जैसे हम जनरली करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो 1/1 + x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log बेस ई 1 + x। इसके ऊपर जब मैं लिमिट लगाऊंगा 0 to 1 तो उसकी वैल्यू कितनी आती है कि जब मैं 1 रखूँगा तो वो कितनी हो जाएगी, log बेस ऑफ 2 माइनस, उसके बाद जब मैं 0 पुट करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, log बेस ऑफ 1, और log बेस ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, केवल log बेस ऑफ 2, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6923। तो अब चलिए, अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं किसकी हेल्प से, गॉसियन इंटीग्रल फॉर्मूले की सहायता से। तो इसमें क्या गिवन है, देखो हमें एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है 1/1 + x। अब देखिए हमारे पास जो गोस 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो -1 to 1 के अंदर होता है। इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है एफ ऑफ -1/√3 प्लस एफ ऑफ 1/√3। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमें जो इंटीग्रेशन गिवन है उसके अंदर जो लिमिट है वो कितनी है 0 to 1। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हम जो इस इंटीग्रेशन 0 to 1 है इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, -1 to 1। क्यों, क्योंकि हमें जो हमारा जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फार्मूला, उसके अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है -1 to 1। तो अब देखिए, जो हम इस लिमिट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है कि x = 1/2 b माइनस ए इंटू यू प्लस ए प्लस बी, जहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू कितनी होती है 0 और b की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखिए, जब मैं a बराबर 0 और b बराबर 1 अक्स के अंदर पुट करता हूँ तो कितनी आती है मेरे पास, ये b माइनस ए कितना हो जाएगा 1 इंटू यू प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से मेरे पास x बराबर क्या आता है 1/2 इंटू यू प्लस 1। अब देखिए, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो dx कितना आ जाएगा 1/2 इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन du। अब देखिए, जब मैं x की वैल्यू मेरे को 0 गिवन थी तो मैं ये x की वैल्यू कहाँ डालूंगा, इस x के अंदर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x बराबर 0 इधर पुट करेंगे तो ये 2 0 में, तो यहाँ से कितना जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस 1। यहाँ से 2 इधर जाएगा, ये 0, तो u प्लस 1 = 0। इसका मतलब u = -1। और जब मेरे पास x की वैल्यू 1 गिवन थी तब कितनी हो जाएगी, x = 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 = 1/2 इंटू यू प्लस 1। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, u = 1। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्या गिवन है, अब जो हमारी x की वैल्यू थी वो किसके, x एंड dx की वैल्यू थी वो किसके अंदर पुट करेंगे, हमें जो इंटीग्रल गिवन है उसके अंदर। तो x बराबर कितना था हमारा 1/2 इंटू यू प्लस 1 और dx बराबर कितना था 1/2 इंटू du। और हमने देखा कि u की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई हमारे पास, -1 to 1 में। तो ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। क्या आता है हमारे पास 1/2, ये देखिए ये जो 1/2 है ये वाला हमारे पास बाहर आ गया और du रह गया। अब देखिए, अब मैं नीचे की तरफ एलसीएम ले लेता हूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 + u + 1/2। अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 2/u + 3 इंटू du। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन -1 to 1 1/u + 3 इंटू du। अब ये जो फॉर्म है ना, ये हमारे जो गॉसियन इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्म आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आ गई है। जहाँ पर एफ ऑफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/u + 3 और इंटीग्रेशन भी -1 to 1 में। तो अब हम जो हमारा फॉर्मूला ना वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होती है एफ ऑफ -1/√3 प्लस एफ ऑफ 1/√3। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर u है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे -1/√3 और इसके अंदर 1/√3। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 - 1/√3 प्लस 1/3 प्लस 1/√3। यहाँ से मैं दोनों तरफ एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये वाला जो अपॉन वाला √3 था वो ऊपर चला जाएगा तो √3, और ये एलसीएम से कितना आ जाएगा 3√3 - 1। ऐसे सिमिलरली ये हो जाएगा √3/3 + 1। अब मैं इसका फिर से एलसीएम ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा हमारे पास
कितना हो जाएगा 3√3 -1 और 3√3 + 1। तो ये वाली टर्म हमारे पास एलसीएम लेने के बाद बनेगी। अब देखिए इसके अंदर मैं a - b और a + b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो वो कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27 - 1 = 26। तो ये 26 आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 3√3 + 1 + √3 3√3 - 1। यहाँ पर देखिए ये -√3 आएगा और ये +√3, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास 3 इंटू, यहाँ से बचेगा हमारे पास 9 × 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट सॉरी, हाँ सही है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से 9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18/26। इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.69230। और अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो हमने जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली थी इवेल्यूएट करने से पहले, वो भी कितनी आई थी हमारे पास 0.6923। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।